स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की नई वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो अभी हम लोगों का यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो गया है और आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज ना यहाँ पर जो पल्ले वाला खेत है हमारा, तो वहाँ पर आज धान उठ रहा है और आजकल में इसकी मड़ाई भी हो जाएगी। तो मैं अंदर थोड़ा नाश्ते वगैरह में लगी रही, तो यहाँ पे लगभग इन लोगों ने धान यहाँ पर उठा दिया है इस जगह पर। तो उधर किनारे तक जो पूरा मैंने आपको खेत दिखाया है, वहाँ तक पूरा धान उठ गया है और सामने वो इकट्ठा भी करने लग गए हैं सभी लोग। ये सभी लोग इकट्ठा भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो बस अभी एक क्यारी का धान लगभग यहाँ पर उठाना बचा हुआ है, बाकी तो इन्होंने पूरा उठा ही लिया है। तो इसी तरह से गांव में कुछ ना कुछ काम होते रहता है, वो मैं आपके संग शेयर करते रहती हूँ। ये काम अभी चल रहा है यहाँ पे। पूरी छत भरी हुई है सेम से, हम बिल्कुल तोड़ ही नहीं पा रहे। हाँ, मम्मी कुछ काम कर रही है अपना, तो आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अभी 12 बज रहे हैं। तो ना मैं लंच बनाने की यहाँ पर तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि आज हमारे खेतों में जो काम कर रही है बहन जी लोग, तो उन लोगों ने बोला है कि आज हम खाना यहीं पे खाएंगे। वैसे वो लोग अपने घर में चले जाते हैं 12 बजे के बाद, लेकिन आज हमारा ना जो धान उठा रहे हैं उसके बाद ही मड़ाई भी होनी है। तो बोल रहे हैं कि हमारा घर दूर है, तो घर हम नहीं जाएंगे। इस समय अब उनके लिए खाना बनाने की तैयारी करने लगे। तो खिचड़ी मतलब तहरी टाइप की बनाएंगे, तो उसके लिए सारी सब्जियाँ यहाँ पर तो मैं भी दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर हम उनके लिए खाना रेडी कर रहे हैं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी मैं अपने स्टोर रूम में जा रही हूँ। तो अपने स्टोर रूम में मैं भी आ गई, क्योंकि अंदर तो हमारे 3 लीटर वाले कुकर हैं और आज मुझे ज़रूरत पड़ेगी 5 लीटर के कुकर की। अभी मैं लेने यहाँ पर आ रही हूँ, तो यहीं पर रखा हुआ है। तो इसे हम ना स्टोर रूम में रख देते हैं। तो ये है, अभी मैं इसको साफ़ करती हूँ। यहाँ पर तहरी बनने के लिए हस्बैंड जी ने पूरी तैयारी कर ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर काट लिए गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, आलू और बारीक हरी मिर्च और अदरक काट लिया है यहाँ पे। तो इस तरह से पूरी तैयारी यहाँ पर हस्बैंड जी और मम्मी ने कर ली है। तो हस्बैंड जी ने यहाँ पर पूरा ये सजा दिया है। ये तो यहाँ पर मैंने चटनी के लिए टमाटर बॉईल कर दिए हैं और अभी ने ठंडा होने के लिए ढक्कन मैंने हटा रखा है इसमें से। चावल हम ले आए हैं और कुकर मैंने साफ़ कर दिया है। शुरू करते हैं तहरी बनाना। तो यहीं पर मैंने अपने बेटे से गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्ची मंगा ली थी, तो मेरा बेटा ले आया था यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ना इसमें जो तहरी मैं बनाऊंगी तो उसमें कश्मीरी लाल मिर्ची से कलर अच्छा आ जाएगा। अभी हस्बैंड यहाँ पर खिचड़ी बनाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं और बहुत मज़ेदार यहाँ पर खिचड़ी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, पूरे सब्ज़ी वगैरह डाल दी, मसाले भी डाल दिए और भून लिए अच्छे से। तो गाइस अभी 1:30 बज गया है और हमारा खाना तो रेडी हो ही गया, मैंने आपको दिखा दिया। तो सुबह ना 7 बजे से ये काम में लगे थे बहन जी लोग और अभी जा हो रहा है और वो आ रहे हैं यहाँ पे। अभी ये आएंगे और हाथ मुँह धो के बस खाना रेडी है और इनका खाना लगाते हैं फटाफट, और उसके बाद होगी मड़ाई। थोड़ी देर में ट्रैक्टर आएगा और फिर काम होगा, धान मड़ाई का काम शुरू हो जाएगा। तो लगाते हैं इनका खाना। सब लोग आके यहाँ पर हाथ मुँह धोने लग गए हैं। दोनों कुकरों में चरी बन के रेडी हो गई है, तो अब लगाते हैं इनका खाना। गाइस यहाँ पर मैं बहन जी लोगों के लिए तहरी यानी कि खिचड़ी परोसने लगे, यानी दिन का भोजन। तो यहाँ पर तहरी भी हमने चटपटी बनाई है और चटनी, हरी धनिया की चटनी भी काफ़ी चटपटी बनाई है, क्योंकि इन लोगों को चटपटा खाना ही पसंद आता है। और बाहर मैंने इन्हें थोड़ा आम का अचार भी दे दिया था, तो अब मैं इनको बाहर खाना देने जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं।
वैसे अभी सबका खाना मैंने लगा दिया है, बाहर बहन जी लोगों को भी दे दिया है। तो मैंने मम्मी लोगों को भी खाना दे दिया है यहाँ पे और अपना खाना लगा दिया है। अभी देगा खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। यहाँ पर हमने इन्हें खाना खाने के बाद स्वीट डिश भी दे दी थी और स्वीट डिश के लिए कोई ऐसी छोटी प्लेट नहीं थी, तो हमने उन्हीं की प्लेट में यहाँ पर दे दिया था इनको स्वीट डिश। गाइस अभी हम लोगों का खाना यहाँ पे हो गया है और बहन जी लोग भी ना अभी चले गए हैं हमने काम पे, क्योंकि उनको अभी थोड़ा बहुत 1-2 क्यारियों में और धान उठाना है और धान थ्रेसिंग जब होगी ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर टाइम मेरे को हो गया तो। इस बीच ना हमारे जब खेती बाड़ी में भी काम होता है तो बहुत ज़्यादा बिजी हम हो जाते हैं। जैसे धान कटाई हुई, फिर अब मड़ाई होगी उसकी, तो बहुत ज़्यादा बिजी जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर गन्ना लगाने का काम शुरू हो जाएगा, तो इस बीच में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और हमें सब्सक्राइबर को भी सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जब काम वगैरह हमारा हो जाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो इस बीच 15-16 तारीख से शादी के सीज़न भी अब शुरू हो गए हैं यहाँ पे और कार्ड भी आने शुरू हो गए हैं, तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो कुछ कार्ड हमारे रिलेटिव्स घर में आके दे गए हैं और कुछ दूर है हमारे रिलेटिव्स तो नहीं आ पाए, तो हमें उन्होंने व्हाट्सएप में कार्ड सेंड कर दिया है और कुछ अभी गांव के भी कार्ड यहाँ पर आ गए हैं। तो ये सब काम के बीच में हमें शादी ब्याह में भी जाना है। तो अभी मैं बहन जी की आंखों में पतंजलि का आई ड्रॉप डाल रही हूँ, क्योंकि बहन जी की आंख में ना सुबह से ही बहुत दर्द हो रही थी, तो बोली थी कोई आई ड्रॉप है तो मेरे आंखों में डाल दो। तो यहाँ पे पतंजलि का आई ड्रॉप डाला तो उससे थोड़ी परेशानी यहाँ पर महसूस हो रही है। इस समय मैं किचन में आई हुई और ठीक शाम के 4 बजे हुए हैं। तो उन्होंने ना लंच के बाद 1-2 क्यारियाँ और रह गई थी, उनकी धान उठाना रह गया था, तो वो भी उन्होंने अभी उठा दिया है और अभी ट्रैक्टर आया नहीं है। तो तब तक मैंने यहाँ पर उन लोगों के लिए ना चाय बना ली है, क्योंकि उसके बाद तो सुबह से ही बहुत टाइम लगे, तो 4-5 घंटे सुबह लगे और फिर अभी जब ट्रैक्टर आ जाएगा तो उसमें मड़ाई में जो ढेरी है ना वो देनी पड़ती है थ्रेसिंग में, तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा कि अभी जब तक ट्रैक्टर नहीं आया है तब तक हम लोग चाय पी लेते हैं। तो मैंने ना उनके लिए यहाँ पर चाय रख दी है, मैंने इनके लिए चाय यहाँ पर रख दी है, तैयार हो गई है। तो गाइस ये आ गया थ्रेसिंग के लिए, ट्रैक्टर आ गया यहाँ पर, देख सकते हैं आप। गाइस अभी किनारे वाले धान ढेरी की मड़ाई होगी, फिर इधर बगल वाली की मड़ाई होगी। तो ये सब धान मड़ाई में 2-3 घंटे लग जाएंगे और यहाँ पर रात हो जाएगी, तो मैं बाद में आपके संग शेयर करूँगी ये सब कुछ। गाइस अभी मेरी बड़ी भाभी लोग आने वाले हैं, तो उनका ना अभी फ़ोन आया है कि हम आ रहे हैं यहाँ पे दीपावली भैया दूज में, वो नहीं आ पाए। मेरे 2 भाई हैं तो उन्हें ना टाइम नहीं मिल पाया। दीपावली और भैया दूज के बाद भी मिलना मिलाना भी होता ही है, अभी महीना ख़त्म नहीं हुआ है, तो कोई भी कभी भी आ जाए, कभी भी हम आपस में मिल लें, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बड़ी भाभी ना यहीं उनके हमारे इधर ही गाँव में उनके रिलेटिव भी रहते हैं, तो वो वहाँ पर आई हुई है, तो वहीं से यहाँ भी आ जाएगी। तो वैसे तो मुझे सरप्राइज़ देना चाह रही थी, लेकिन वो हमारा घर भूल गई है, तो तभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे पता चला कि अभी बड़ी भाभी हमारे घर पे आ रही है, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ यहाँ पे और भाभी का मैं भी वेट कर रही हूँ। तो देखते हैं कौन कौन आ रहा है यहाँ पे, तो मैं मिलाऊंगी आपको अपनी बड़ी भाभी से। और कोई मेहमान अगर घर में आता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। यही बात है यार, खाली करा तुमको और आपको बहुत टाइम बाद रहते तो होगा। देखा यूट्यूबरों के नाम नहीं था, तुम भी कुछ
तो आगे हैं भाभी लोग। हेलो। हाँ, कहाँ तो सोचा था, हमने सोचा मेन रोड से आएंगे। गाइस यहाँ पर भाभी लोग आ गए हैं और मम्मी जिनसे बात करी ब्लू सूट वाली, तो वो बड़ी भाभी है और संग में पिंक सूट वाली भाभी की रिलेटिव हैं। तो ये लोग अभी आए हुए हैं हमारे यहाँ पे। गाइस भाभी लोग हमारे घर में ठीक 4:30 बजे के आसपास पहुँचे। तो गाइस जो लोग हमारे यहाँ पर आते हैं तो हमारे खेत खलिहानों को ज़रूर घूमते हैं और उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है घूमने पर। अभी मम्मी यहाँ पर भाभी लोगों के लिए लोबिया तोड़ रही हैं, आप देख सकते हैं। गाइस अभी मैं किचन में आ गई हैं और सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पर अब पकौड़ियाँ बनाऊँगी। गाइस अभी 5-5:30 बजे का टाइम हो गया है और मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो भाभी लोगों को ना यहाँ हल्द्वानी जाना है, तो वो कम से कम हमारे यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। तो मैं जल्दी अब कर रही हूँ क्योंकि फिर अंधेरा भी हो जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब काम कर रही हूँ फटाफट। गाइस आपको मेरे चैनल में गाँव की लाइफ स्टाइल और यहाँ के रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। तो आपको मेरी वीडियोज़ अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अभी मैंने पकौड़ी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डाल दिया और बेसन से मैंने आलू और प्याज का मसाला तैयार कर लिया। और यहीं पर मैं देख रही हूँ कि कैमरा वीडियो सही से ले पा रहा है या नहीं, तो मैं उसको सेट भी कर रही थी बीच में, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं पकौड़ी खाने के लिए चिली सॉस निकाली थी, तभी मुझे याद आया कि सवेरे खेत में काम करने वालों के लिए मैंने चटपटी हरे धनिया की चटनी बनाई थी। तो मैंने सॉस रख दिया और फ्रिज से मैं हरे धनिया की चटनी ले आई थी। गाइस मैं यहाँ पर पकौड़े तो बना ही रही हूँ और साथ में मैंने सभी लोगों के लिए चाय भी रख दी है। अभी मेरी पकौड़ियाँ और चाय भी बनके तैयार हो गई थी और मैंने साथ में हरी धनिया की चटनी भी रख दी है, तो आप देख सकते हैं। तो पकौड़ियाँ मैंने काफ़ी चटपटी बनाई हैं मिर्ची वगैरह डाल के। तो अभी मैं भाभी लोगों को मंदिर में आके खिले खिलौने देने लग गई हूँ। तो ये खिले खिलौने दीपावली में हम एक दूसरे को ज़रूर देते हैं, तो यही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले शाम हो गई थी तो दिया बत्ती भी कर ली। तो हमारे यहाँ पर भैया दूज के दिन चूड़े पूजे जाते हैं। तो जैसे कि भैया नहीं आए मैंने आपको बताया, तो मैं भाभी को चूड़े पूज रही हूँ, तो वो भी मुझे चूड़े पूज रही है यहाँ पर। तो एक दूसरे को चूड़े पूजे जाते हैं, तो वही यहाँ पर कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर हमने एक दूसरे को चूड़े वगैरह पूजे थे, तो उसके बाद रीति रिवाज के अनुसार तो मायके वालों को गोला दिया जाता है, सूखा नारियल। तो मैं भाभी को दे रही हूँ, तो भाभी अभी लेने से इनकार कर रही कि भैया आएंगे जब तभी लेंगे। तो रीति रिवाज के हिसाब से लेना ही पड़ता है और भाभी को भी ये पता ही है कि रीति रिवाज। अच्छा आते रहना हमने सरप्राइज ही देना है, अगली बार फिर आना है मामी को देखने। चलो तो अभी ना बिल्कुल लाइट भी यहाँ पर नहीं है और मैं टॉर्च लेके खेत में जा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ बढ़ाई हो रही है, तो ना ये टॉर्च की बहुत ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो ये बड़ी टॉर्च है, तो आप देख सकते हैं इस रोशनी से हो रही है। तो मढ़ाई का काम चल रहा है।